थ्योरेटिकली जानना है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमने पढ़ा कि इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट अप्लाई एंड इट इज कांस्टेंट, ये पढ़ा। लेकिन थ्योरेटिकल होता क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस एक वर्ड है जो आप सब लोग यूज कर रहे हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कोविड टाइम। रेजिस्टेंस मतलब टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। व्हाट इज योर रेजिस्टेंस पावर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस पावर ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर क्या है, इम्यूनिटी क्या है। हर कोई इम्यूनिटी की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आयंस भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं, आयंस अपनी जगह ही रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन करंट कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट बनेगा कंडक्टर के अंदर। अब जब ये फ्लो करेंगे तो ये टकराएंगे, एटम से क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाथ में हर्डल आ गई, ऑब्स्टिकल आ गई, ये जो आयन है इनसे टकराने की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन द path of electrons as they collide with ions inside conductor. तो ये ऑब्स्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं कंडक्टर के अंदर, दे आर कोलाइडिंग विद आयन, वो आयन से टकराएंगे। तो यानी कि ऑब्स्टिकल आ गई इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। ये जो ऑब्स्टिकल है इसी को तो रेजिस्टेंस कह रहे हैं। सिंबल 10th में पढ़ा था, ये हर्डल बना दीजिए, ये हर्डल्स बना देते हैं, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टर, ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है। और जो हमने बात करी थी कल, ऐसे ऐसे एरो या ऐसे, ये ऐसे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को तो हम रियोस्टेट भी कह देते हैं, रियोस्टेट, रियोस्टेट भी इसी को कह देते हैं। तो रेजिस्टेंस is the obstacle in the path of electron as they collide with the ions present inside conductor. Is it okay? Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ आपको कैसे होते हैं रेजिस्टेंस। लेट मी शो रेजिस्टेंसेस। ये रेजिस्टेंस है, कैन यू सी, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इनमें कलर्ड स्ट्रिप्स हैं, ये कलर्ड स्ट्रिप्स हैं, 1 2 3 4। 3 तो इस साइड है और एक बिल्कुल ये किनारे पर। सर थोड़ा दूर सर, जाइए, कैमरे से ब्लर हो हाथ रही है। रखो सर, बस रजिस्टर के पीछे हाथ रखो, अपने आप फोकस हो जाएगा। सर थोड़ा पास लाइट से, बस 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 बस।
These are the resistance. यस सर दिख गया। यस सर दिख ये गया। कलर है, कलर बैंड है, इसके कलर बैंड होते हैं। जी सर। पढ़ेंगे कलर कैसे पहचानेंगे। तो ये दीज आर रेजिस्टेंसेस, ये करंट को रेगुलेट करते हैं। अब जैसे तुम्हारी सड़क हाईवे पर अगर स्पीड ब्रेकर ना बनाए तो कहीं कहीं पर होते हैं नॉट, कहीं कहीं टोल बना देते हैं, जिससे जो ट्रैफिक है वो रेगुलेट हो जाए, या तो एकदम फ्री ना सब भागे जाएं, या फिर कहीं पर जाम ना लगे। ठीक है, तो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए स्पीड ब्रेकर और टोल लगाए जाते हैं। ऐसे ही जो करंट है, करंट को कंडक्टर में रेगुलेट करने के लिए ये खुद ही रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है। अब बात करें हाउ दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड? Factor on which resistance, electrical resistance depends। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करे? सबसे बड़ी बात तो रेजिस्टेंस आर डिपेंड ऑन एल। सब 10th का है, 10th में पढ़ा था। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा कोलिजन होंगे, यानी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली टू ए। व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जितनी चौड़ी सड़क होगी उतनी क्राउड कम लगेगी, यानी जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतनी टक्कर कम लगेंगी, तो यानी कि एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तीसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज एन। नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल क्या है? वायर एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, क्या है? एन। व्हाट इज एन? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, मतलब हर मटेरियल में अलग अलग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपर में अलग होंगे, एल्यूमिनियम में अलग होंगे, गोल्ड में अलग होंगे, सिल्वर में अलग होंगे, तो हर एक में अलग अलग होते हैं एंड इसलिए आर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और लास्ट, आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब टाउ। टाउ क्या है? पढ़ चुके हो ये, रिलैक्सेशन टाइम, ये मैं बता चुका हूँ। रिलैक्सेशन टाइम। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टक्कर जल्दी जल्दी लगेगी, तो टाउ बदलेगा, तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो चार फैक्टर पे डिपेंड। हाँ बेटे बोलो। सर एक बार टाउ समझा दीजिए, उस समय था नहीं क्लास में, आपने पहले पढ़ाया होगा। टाउ होता है ये जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, आयन से टकरा रहे हैं, तो जब ये एक टक्कर मारेंगे इसके बाद ये दोबारा चलेंगे, फिर दोबारा टक्कर मारेंगे, तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम है, दो लगातार टक्कर, इधर आए फिर इससे टकराए, दो लगातार टक्कर के बीच का टाइम है, ओके सर। कहते हैं टाइम रिलैक्सेशन। गैस में पढ़ा था 11th में, अगर पढ़ा हो कभी काइनेटिक थ्योरी, तो उसमें गैस के मॉलिक्यूल भी आपस में टकराते हैं, तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट आया। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली टू के बाद क्या लिखा है? नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एन क्या होते हैं बेटे? एन क्या होते हैं?
एन क्या होते हैं, पढ़े थे ना हमने डेरिवेशन में, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर सर। डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर। तो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा। लेंथ जानते हैं, 10th में पढ़ा था। एरिया भी जानते हैं, 10th में पढ़ा था। ये 2 बातें भी पढ़ी थी लेकिन याद नहीं होंगी, यहाँ समझ में आ जाएंगी। आर रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि कौन सा मटेरियल से बना हुआ है तार, यानी कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और टेम्परेचर यानी टाउ पर। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इन चारों फैक्टर्स को अगर कंबाइन करें तो 10th का आ गया सारा। आर डायरेक्टली टू एल, इनवर्सली टू ए। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, लेंथ और एरिया पर डिपेंड। यहाँ रजिस्टिविटी रो, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। इसे रजिस्टिविटी कहते हैं या स्पेशल रेजिस्टेंस। ये भी रेजिस्टेंस ही है लेकिन स्पेशल है। स्पेशल जैसे क्लास में टीचर स्पेशल होता सर है। स्क्रीन ब्लर हो गई। यस सर। सर यस सर। सर ब्लर है। सर ब्लर है सर, अब साफ हो गई पहले से सर। हाँ, वो थोड़ा बहुत कभी कभी नेटवर्क हो जाता है, वो वाईफाई है फिर भी कभी कभी होता सर है, कोई हमारे तो बात सर नहीं, जो ज्यादा वाईफाई के सर ठीक करने वाले हैं सर, नेटवर्क वो तो तार ठीक काट आ के रहा चले है गए थे उसका। सर। है। हाँ नेटवर्क तो ठीक आ रहा है। हाँ, तो रेजिस्टेंस में ये स्पेशल है, स्पेशल रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस ऐसे समझिए जैसे क्लास में स्पेशल टीचर ही होता है, ठीक है, तो ऐसे ही ये भी रेजिस्टेंस है। टीचर भी ह्यूमन बीइंग है लेकिन वो स्पेशल है, क्लास को कमांड कर रहा है। तो ऐसे ही रजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी स्पेशल है। ये कैसे स्पेशल है यही देखते हैं। पहले रजिस्टिविटी देखते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। स्पेशल रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। आर का फॉर्मूला क्या था, रो एल बाई ए। अगर मैं इसमें फिक्स कर दूं, इफ एल इज 1, ए इज ऑल्सो 1, तो आर इज इक्वल टू रो आर। हो गया रेजिस्टेंस, हो गया रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी यानी स्पेशल है। स्पेशल, स्पेशल क्यों हो गया, resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। अब ये स्पेशल हो गया। स्पेशल क्यों हो गया देख लीजिए, देख लीजिए स्पेशल क्यों हो गया। ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन स्पेशल क्यों, इसकी लेंथ स्पेशल हो गई 1 और एरिया भी 1, यानी 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अगर एक कंडक्टर लें जिसकी लेंथ भी 1 हो और जिसका एरिया भी 1 हो, ऐसे तार के रेजिस्टेंस को हम रजिस्टिविटी कहते हैं। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। यस सर।
सर यूनिट फिर ब्लर हो गई थोड़ी। बेटा 1 आध सेकंड 2 सेकंड हो जाती है। आर और दिखने लायक है। ओम सर दिख नहीं रहा। रजिस्टिविटी मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट अगर इसकी देखे तो आर की क्या होती है, आर की क्या होती है ओम। ओम, इसकी तो निकालनी है। लेंथ की क्या होगी मीटर, एरिया की क्या होगी मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, ओम 1 मीटर। मीटर इधर आ गया, ओम मीटर। ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होगी। क्लियर है? सर क्लियर है? हाँ बेटे बोल। सर सर आर हाँ जो है बेटे, वो नंबर आयंस पे भी डिपेंड करेगा। हाँ बेटे, तभी तो एन बताया था, एन बताया था ना बेटा, वो तो नंबर ऑफ मटेरियल। ना, नंबर ऑफ आयंस। हाँ वही टोटल आयन, टोटल आयन एन से ही डिसाइड होते हैं ना, एन से ही डिसाइड होंगे कितने इलेक्ट्रॉन है यानी कितने आयन है। अगर इलेक्ट्रॉन पता है तो आयन अपने आप पता लग जाए। अब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी, रजिस्टिविटी रो ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अब रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी 2 फैक्टर केवल, एक तो मटेरियल, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, एन, व्हाट इज एन, एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर यानी टाउ, मीन रिलैक्सेशन टाइम। इन चीजों पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, नंबर 2 एरिया ऑफ कंडक्टर। एल और ए से तो ये फ्री हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सर ब्लर होगी स्क्रीन। अच्छा यस यस सर। यस सर। हाँ, रजिस्टिविटी डिपेंड करेगी मटेरियल पर और टेम्परेचर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर फिर नाउ ताऊ तो प्लीज। सर रिलैक्सेशन टाइम होता है सर कंसेक्यूटिव कॉलिशन के बीच का, तो सर इसको हम टेम्परेचर की जगह क्यों लिखते हैं, तो टाइम है। बेटे बताया था ना वहां पे जब पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो टक्कर भी जल्दी जल्दी लगेगी, यानी टाउ भी हाँ चेंज सर। होगा, तो टेम्परेचर सीधे टाउ पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर टाइम कम होगा ना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये तो इनवर्सली होगा। तो बेटे मैंने डायरेक्टली और इनवर्सली तो कहीं लिखा ही नहीं, मैंने तो ये लिखा है डिपेंड्स। मैंने कहीं डायरेक्टली इनवर्सली लिखा, मैंने कहा डिपेंड करता है।
ओके सर। तो इंडिपेंडेंट है, आपके पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है मेरे पास किस पर, वो टाउ पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हमारे पास रजिस्टिविटी कंडक्टर की दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। और लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती रजिस्टिविटी, क्योंकि लेंथ और एरिया तो फिक्स कर दिया ना, यस सर। लेंथ और एरिया तो 1 कर दिया। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, रजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब ये मटेरियल के कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल की कैरेक्टर में है ये प्रॉपर्टी। जैसे वंश का कैरेक्टर यह है कि उसे कंप्यूटर पसंद है, ठीक है। युवराज का कैरेक्टर यह है, उसे कंप्यूटर में जो भी फाइल्स वगैरह उन्हें डेवलप करना, डेवलपमेंट में जा सकता है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई नई चीजें निकालता रहता है युवराज। मेरे अंदर सर माइक म्यूट हो गया। सर माइक म्यूट हो गया। शांति रख लो, रुक जाओ, हो सकता है कोई कॉल आया। अब ये बात समझनी है कि रजिस्टिविटी कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल के कैरेक्टर की प्रॉपर्टी है। अगर मतलब ये सिल्वर का तार है, ये 2 मीटर का है और इसका एरिया 1 या 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, और एक और तार है सिल्वर का, इसकी लेंथ क्या है 4 मीटर और इसका एरिया है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो दोनों की जो रजिस्टिविटी है सेम ही होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि मटेरियल तो सेम है, सिल्वर सिल्वर। कैरेक्टर प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल के कैरेक्टर में बसी हुई प्रॉपर्टी है, इसकी लेंथ और एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल। हाँ सर, जैसे इलास्टिक नेचर, नेचर, जैसे इलास्टिक नेचर। हाँ जी हाँ जी, अगर ये सिल्वर की जगह गोल्ड कर दोगे तो बदल जाए, क्योंकि कैरेक्टर बदल गया। आया नहीं समझ में? आया नहीं समझ में? क्लियर है? क्लियर है बेटे? यस सर। Yes. तो Yes. अब बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सी, कंडक्टेंस, नाम से पता लग रहा है, टेंस, लास्ट के वर्ड टेंस, तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, लास्ट के वर्ड मिला लो, टेंस, कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस, लास्ट के वर्ड मिला लो, टेंस, टेंस, यूनिट 1 अपॉन ओम, ओम, तो इसका उल्टा कर दो, ओम इनवर्स, या ओम को उल्टा लिखो, या ओम को उल्टा करके लिखो, महो या साइमन, ये इसकी यूनिट है, तीनों में से कोई सी, ओम इनवर्स, या ओम को उल्टा लिख दो MHO या साइमन।
फिर है कंडक्टिविटी। विटी तो समझ गए होगे क्या बनेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रजिस्टिविटी। इसकी यूनिट ओम मीटर, रजिस्टिविटी की यूनिट तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या भी कहते हैं साइमन, मीटर इनवर्स। तो ये सिंपल थी। तो कंडक्टिविटी का साइन क्या होता है? साइन बदलता रहता है, आप मर्जी है। ये ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा 1 अपॉन रजिस्टिव, सिग्मा से लिख लो, एक्स से लिख लो, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे सर ओम का एक सिंबल होता है सर, ऐसी साइमन का सिंबल। नहीं 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 नहीं, ऐसे पूरा लिखोगे, पूरा लिखोगे, ऐसा ही लिख सकते हैं वैसे, ऐसा ही। क्लियर है? ठीक है सर। सिंपल चीजें थी ये, तो सिंपल थी। क्लियर है? यस सर, यस। Yes, sir. कितने मिनट रह गए? दूसरी मीटिंग भेजता हूँ। सर 1.5 मिनट, 1.5 मिनट। दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ।